and welcome you all to another episode. In fact, my very first episode on the Shivam Bajaj show, Making Your Wealth Grow. So, as I promised in my trailer video, that in this video, on this channel, in fact, we'll focus on making our wealth grow, yours also, and mine as well. So we will both will learn on this video. So आज के इस वीडियो में will the topic will be, in fact the concept will be bilingual, so it will be both English and Hindi, so it will be easier for you to understand also and for me to explain also. So for today's video I've got a topic on what things do you need to ignore and avoid while investing, especially if you are a beginner, and what do you need to consider if you are a beginner. So let me open the screen and share the screen with you all and show you what things do you need to ignore. Okay, so let me share the screen and I'll quickly hop into the video. Okay, so take it. Okay. So this is the video which I'm talking about. Okay, so I hope this is visible. Take it. Okay, so I have been seeing that there are certain companies which are listed, but their quarterly results are very, very poor, and in fact, their balance sheets are nothing to have justifying their price. There's this company which I found recently, which is listed and which is a listed player, in fact, and you will not believe, आप मानोगे नहीं, इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से ऊपर जा चुका है एक बार। लेकिन इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैंने क्यूरियोसिटी के बाद देखा कि ये करता क्या है। तो मैंने देखा दोस्तों, इसकी सेल्स ज़ीरो है, ज़ीरो। कंपनी ने कुछ बेचा नहीं तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी ने बेचा कुछ है नहीं, सेल्स ज़ीरो है। और इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी इस कंपनी में, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, तभी मैं कहता हूँ नाम पे मत जाओ, बैलेंस शीट पर ज़रूर फोकस करो। फॉर एग्जांपल इस कंपनी का मैंने देखा कि बोरोइंग है 45 लाख की, 0.45, और इसका रिजर्व है -5.45। रिजर्व का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लो मेरे को किसी को 400 रुपये देना है, अगर मेरे जेब में 500 रुपये होगा तभी तो मैं किसी को 400 रुपये दे पाऊंगा, तो वो 500 रुपये मेरा रिजर्व है। तो इस केस में इस कंपनी का रिजर्व -5.45 है। पॉजिटिव तो छोड़ो, इट्स अ नेगेटिव रिजर्व। सो आई डोंट नो कि ऐसी कंपनीज जो कर्जा लिए वो कैसे चुका पाएंगी, क्योंकि सेल्स है नहीं और प्राइस बढ़े जा रहा है, क्योंकि लोग अंधाधुंध पैसा लगाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, और एकदम से आके दे दे स्टक ऑन टू अ पॉइंट एंड दे फील लाइक दिस इज़ अ गैम्बल, क्योंकि वो फंस जाते हैं, बेच भी नहीं पाते, क्योंकि उसको एक्सचेंज बेचना ही नहीं देता। तो ऐसे में आने के बाद ऐसे बहुतों के साथ एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल, और हर सबको सेम स्टोरी जाके सुनाते हैं। तभी मैं आप सबको यही कह रहा हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, उसकी इनकम देखिए कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से रहा है ना। अगर किसी को मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ मुझे जाननी क्या है, सोर्स ऑफ मतलब इनकम क्या है उस कंपनी की, हम तभी तो इन्वेस्ट करेंगे ना कि वो करती क्या है। अब ये कोई टेक्सटाइल कंपनी है, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनकी बैलेंस शीट्स इतनी पुअर है, अगर आप देख लोगे तो आपको इन्वेस्ट ही करने का मन नहीं करेगा, फॉरगेट अबाउट द नेम। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखो, सेल्स फिगर को देखो, रिजर्व को देखो, डेट को देखो। सबसे बड़ी बात, कर्जा है, प्राइस मूवमेंट कैसा है, स्टडी है या एकदम से मतलब शूटअप हो गया। अब इस केस में देखो एकदम से शूटअप हो गया ये प्राइस, आज इसका प्राइस 92 रुपीज़ हाईएस्ट है, जाके फिर गिरना शुरू हो गया, और शायद ये डी लिस्ट भी हो जाए, क्योंकि कुछ है ही नहीं इस कंपनी में, है ना। सी देखिए, सेल्स भी ज़ीरो, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और जैसा एक और कंपनी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे देर इज दिस वेरी हेल्दी कंपनी कॉल्ड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। तो TCS जो है, दिस हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 13 लाख करोड़, विच इज़ नॉट अ स्मॉल फिगर। इनके पास 8,200 करोड़ का खर्चा है, जो कि बहुत मामूली है इनके मार्केट कैप के आगे। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे सस्ती कंपनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता।
दोस्तों अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, 3 शेयर ले लो, लेकिन किसी भी पेनी स्टॉक के चक्कर में मत फंसना दोस्तों, क्योंकि पेनी स्टॉक एक बार फंसा देगा तो आप उससे नहीं निकल पाओगे, फिर आप यही कहोगे कि ये सट्टा है, और ये बिल्कुल कहना गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 8,200 करोड़ का कर्जा है, और कंपनी के पास, मैंने आपको रिजर्व के बारे में बताया, रिजर्व कंपनी की सेल्स देखो 30,000 करोड़ से कंपाउंड होके 1,64,000 करोड़ तक की। अब रिजर्व दोस्तों 1 लाख करोड़ के आसपास का रिजर्व है कंपनी के पास, 1 लाख करोड़, उसमें से 8,200 करोड़ ये चाहे तो कल मॉर्निंग में या फिर कभी भी इसको नेक्स्ट डे रीपे कर सकते हैं, बट दे डोंट डू इट, बिकॉज एक गुड डेट होता है और एक बैड डेट होता है कंपनी में। बैड डेट बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तब परेशान करता है जब आपके पास रिजर्व इतने नहीं है और डेट आपने बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बोरिंग कर रखा है, तो वो चीज़ होती है बैड डेट, और वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और एक और चीज़ देखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कंपनी का, कि कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशो कैसा है कंपनी का। अब जैसे TCS के मामले में देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंटली इनका डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ा है, 56 से फिर 30 हुआ, एक बार हुआ 75, 78 भी गया, फिर 36, 85, 43, इट्स लाइक नॉट अ ड्रास्टिक फॉल, तो काफ़ी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशो। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि एक TCS एक ऐसी कंपनी है जो साल में शायद 5 से 6 बार, 5 बार, 3 से 4 बार, 3, 4 या 5 बार, 4 से 5 बार डिविडेंड देती है। तो ऐसी कंपनी में भरोसा आप कर सकते हो आंख बंद करके, क्योंकि ये काफ़ी, और बोनस के मामले में भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों ये बात थी कि क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है, और आपको कैसे एनालाइज करना है। अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता दोस्तों, नो डाउट मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ये सेल्स फिगर के मामले में सेल्स फिगर पर नज़र डालनी है, और अगर कर्जा है तो रिजर्व पर नज़र डालनी है। कर्जे पे देख कर घबराओ मत, रिजर्व देखो, अगर रिजर्व कम है तो डोंट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट अगर उसका रिजर्व बहुत कम है और डेट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। एक और चीज़ जो आपको इग्नोर करनी है दोस्तों, वो ये है कि आप जो है कभी भी यूट्यूब या फेसबुक पर या कहीं गूगल पर ये चीज़ बिल्कुल टाइप मत कीजिए, टॉप पेनी स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन, ठीक है। तो दोस्तों ये पेनी स्टॉक आपको मैं यूट्यूब फेसबुक पे लाखों करोड़ों पोस्ट दिख जाएंगी, टॉप 5 टॉप 10 पेनी स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन, ये देखिए दोस्तों। तो ऐसे पोस्ट से दोस्तों बच के रहिए, क्योंकि ये खुद नहीं रिसर्च करते हैं जो बताते हैं, ये सिर्फ सस्ता देखते हैं और टपक पड़ते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये सट्टा है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। तो डू योर ओन रिसर्च। आप इन्वेस्टिंग के टर्म्स में किसी कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी की वेबसाइट को अपना दोस्त बनाओ। मेरे को कंपनी की वेबसाइट में इन्वेस्टर रिलेशन का पेज होता है, वहाँ पर जाओ और उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको स्टडी करो, फिर इन्वेस्ट करो। लेकिन बिना पढ़े किसी दोस्त से सुनना, किसी रिश्तेदार, किसी टीवी पे देखना, या कहीं देखना, कहीं भी देखना, पढ़ना, सुनना, फिर इन्वेस्ट करना, ये बहुत गलत बात है। उसके बाद तो फिर आपका कैपिटल इरोड भी हो सकता है। तो ऐसे बिल्कुल मत इन्वेस्ट करो। और मैं यहाँ इस वीडियो पे टिप्स नहीं दूंगा, हम यहाँ इस चैनल पर इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किन किन वीडियोस में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया, ये इसका मार्केट कैप बताया था 13 लाख करोड़। ऐसी ऐसी कंपनी जो बहुत हेफ्टी हैं, जैसे रिलायंस हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं ना। तो वही है कि ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिए, जो ऐसी नहीं, TCS नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बैलेंस शीट दिखाई कि बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर बैलेंस शीट ही सब कुछ है। तो मैं आपको अब ये सब दिखाया। अब मैं आपको दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया हो ये वीडियो, और पता चला हो कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है इन्वेस्टिंग के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टिंग में आपका हार्ड एंड मनी लग रहा है, तो आप किसी से भी बिना, आप किसी को भी सुन के मत इन्वेस्ट करना। आपको दोस्त बनाना है, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को बनाओ, प्रमोटर को दोस्त बनाओ, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो दोस्तों, यू आर मेकिंग अ पार्टनरशिप। दैट डजेंट मैटर कि आप 0.0000001 और समथिंग % भी पार्टनर हो, बट यू आर अ पार्टनर। जिस दिन आप ये चीज़ दिमाग में ले आओगे
you will never regret on your investments. हम कभी भी ऐसी कंपनी में खुद नहीं पार्टनरशिप करते जिसका कोई फ्यूचर ना हो, जो प्रेजेंटली कुछ नहीं दिख रहा हो, तो आगे क्या दिखेगा, है ना? तो आप कृपया करके सोच समझ के इन्वेस्ट करो और राय लेना बंद कर दो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, and also on my website www.shivambajaj.in, and I'll definitely help you out in your investing journey. In this way we both will learn, हम दोनों सीखेंगे इस चीज़ से। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज भी मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन या बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस बारे में सीखना चाहेंगे ऐसे ही ट्यूटोरियल के ज़रिए, या कौन सी कंपनी को मैं एनालाइज करूं आपके लिए अगली वीडियो में। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Do follow me on Instagram with the same name, The Shivam Bajaj Show on Insta, and follow me there as well. Thank you so much. Bye bye. Keep investing and do invest wisely. Do save money wisely. Do not incur the wasteful expenses. Study them wisely. Thank you so much.